हेलो गाइस, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा रियल नंबर। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम जो कंप्लीट करेंगे वो कुछ ये 8 पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे और वन बाय वन लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग से डिक्टेट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नो अबाउट योर नंबर, यानी अपने नंबर को जानो। देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी नंबर्स के बारे में ही सुना है, बस उन्हीं को थोड़ा सा और एक्सपेंड या फिर आप कहेंगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझना होगा। तो वेरी फर्स्ट है आपका नो अबाउट योर नंबर और यहाँ पर हमने जो लिया है वो है नेचुरल नंबर यानी n। तो n नेचुरल नंबर के लिए डिनोट किया जाता है और स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, यानी कि एक नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसका जो डिनोट किया जाता है इस सेट को वो n। नेक्स्ट है आपका w। तो w किसके लिए होता है, w होगा होल नंबर के लिए, 0 1 2 सेम इंफिनिटी। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। अब यहां पर बात आ रही है कि यहां हम स्टार्ट करते हैं 0 से, लेकिन इसको स्टार्ट तो हम इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ना लेके एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं 0 से राइट, यानी कि जो प्लस होंगे +1 +2 +3 अप टू इंफिनिटी, और 0 से लेफ्ट जो कि -1 -2 -3 ऐसे करते हुए कहां तक जाएं, माइनस इंफिनिटी तक जाएं। तो एक ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इसको i और समटाइम्स z से भी डिनोट किया जाता है, यानी क्वेश्चन में अगर कहीं आप i या z देखें तो उसका मतलब ये होगा कि वहां पर आपके माइनस के नंबर भी हो सकते हैं। एक और चीज होती है इसी में, जैसे आपने z प्लस, इसका मतलब z प्लस का सिर्फ और सिर्फ वो इंटीजर जो कि प्लस हो, और प्लस क्या होते हैं ये। अगर z माइनस है तो इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो इंटीजर जो कि माइनस हो, यानी कि z माइनस का मतलब हो जाता है इंटीजर से सिर्फ नेगेटिव इंटीजर ही आपको लेने हैं। 0 को लेके समटाइम्स डाउट होता है कि ये 0 माइनस का है कि प्लस का है, तो इसको कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 0 इज अ न्यूट्रल वैल्यू, यहाँ पर आपका साइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम क्या रखते हैं, न्यूट्रल वैल्यू, नाइदर प्लस नॉर माइनस। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका r मींस रियल नंबर, और यहां पर आपका आ जाता है क्या चीज, रेशनल एंड इररेशनल नंबर। इसको इररेशनल को और भी आगे जाके हम समझेंगे। रैशनल को अगर हम समझे तो रैशनल क्या होता है, जो ऐसे नंबर जो p बाई q की फॉर्म में हो और q कभी भी 0 नहीं हो सकता। p बाई q की फॉर्म जस्ट लाइक 5/3 या 8/17 या 6/7 लाइक दैट, ये सारे के सारे ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया, q नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 है तो ये क्यों नहीं रेशनल नंबर हो सकता है, इसको हम देखते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने q को थोड़ी देर के लिए किसी भी रेशनल नंबर के लिए 0 कर लिया, सपोज दैट 6 - 0। अब इसका मतलब क्या होता है कि 6 को हम 0 से डिवाइड करें तो 0 3 जा 0 लेफ्ट 6, 0 5 जा 0 लेफ्ट 6, इस तरीके से ये आगे होता चला जाएगा। अब सेम क्वेश्चन को हम किसी दूसरे स्टूडेंट्स को या खुद ही किसी दूसरे टाइम्स करते हैं, तो 0 को हमने करा 0 4 जा 0 6, 0 7 जा 0 6। अब इसी तरीके से और अगर आप करेंगे तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगी, यानी कि अगर आप देखते हैं पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम ये वैल्यू वेरी करती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फिक्स वैल्यू डिफाइन नहीं है, जबकि इन सारे फ्रैक्शंस के लिए, इन सारे रियल नंबर्स के लिए वैल्यू फिक्स्ड आएगी, यानी कभी भी आप 8 को 17 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर्स आएंगे। बट इस केस में अगर q 0 है तो ये वैल्यूज चेंज हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं नॉट डिफाइन। तो q 0 पर ये जो रेशनल नंबर है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने क्या किया, q को नॉट इक्वल टू 0 किया। नाउ इररेशनल की बात करें तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिकरिंग हो,
जो टर्मिनेट ना हो, रिकरिंग ना हो, ये कैसे नंबर होते हैं जरा देखते हैं। समटाइम्स अगर आपने कभी किसी डिवाइड को किया होगा जैसे ये, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि 0.3333, तो और ये कभी भी खत्म नहीं होता है। यहाँ से वर्ड निकल के आया नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी खत्म ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर भी क्या खास बात होती है कि समटाइम्स 4 7 8 3 6 4 दिस, यानी टर्मिनेट भी नहीं होगा, और ये जो डिजिट्स आप देख रहे हैं ये रिपीट भी नहीं हो रही है, यानी कि कोई इनमें पैटर्न नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है 3 3 3, या और कोई देखिए एक और पैटर्न वाला, जैसे 1 6 7 6 7 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है, बट यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा। तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के जो नंबर्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। यहाँ पर √3 या √5, यानी ऐसे नंबर जो कि रूट में, या रूट में क्या हो, प्राइम हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो हमेशा ही क्या होते हैं, एक इररेशनल नंबर होते हैं। क्यों, इनकी वैल्यू की अगर बात करो, जैसे √3 है, √3 का अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या निकल के आएगा, 1.7320 एंड सो ऑन, यानी डिजिट्स जो हैं एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। ओके, नाउ अब आगे हमें इन नंबर से कुछ एक अनदर सेट्स निकालेंगे, कुछ नंबर्स को लेके जिनके अंदर कुछ डिफरेंट क्वालिटीज होंगी, और उनको हम कैसे देखते हैं। नाउ अब यहां तक ये नंबर देखने के बाद, यानी अब टू रियल नंबर के बाद आपके पास है ई मतलब है इवन नंबर। अब इवन नंबर कोई अलग से नंबर तो होते नहीं है, ये जो मेन नंबर्स थे जिन्हें हम कह सकते हैं फंडामेंटल नंबर्स या बेसिक्स नंबर्स। इन्हीं नंबर्स में से हम कुछ नंबर लेते हैं, जैसे कि इवन नंबर लिया, तो इवन नंबर में हम किसको रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे 2 4 6 और इन्फिनिटी, यानी कि सिंपली वो नंबर जो कि आपके 2 से डिवाइड हो जाएं, या हम ये बोलें कि 2 के वो मल्टीपल हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। नाउ नेक्स्ट है आपका ओ मतलब ऑड नंबर, तो ऑड 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि सिंपली जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे उनको हम किस में रखेंगे, उनको हम रखते हैं ऑड नंबर में। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपने कभी कभी जब किसी नंबर्स का फैक्टर्स निकाला होगा, तो फैक्टर निकालते टाइम आप कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका कोई फैक्टर ही नहीं हो पाता। जैसे मैंने लिया 17, अब 17 को आप 2 3 4 6 किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे, ये अगर डिवाइड होगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, यानी 17 से ही डिवाइड होगा, और इसका आएगा 1। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि 17 को हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो मिलेगा 17, यानी कि इट मीन्स व्हाट, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो 1 हो गया और एक वो खुद इटसेल्फ, यानी इटसेल्फ और 1 ओनली, यानी ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो आपके कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स होते हैं। इट स्टार्ट 2 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहां पर भी बात करें तो बाकी सारे के सारे, यानी 2 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब के सब क्या हैं, ऑड नंबर हैं, और जबकि 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनकर आता है कि ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर और एक्सक्लूड 2 ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका C4 कंपोजिट नंबर। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए प्राइम और कंपोजिट। कंपोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट हम ये भी कह सकते हैं कि 3 फैक्टर्स, या फिर हम बोलेंगे 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 2 2
2 1। और अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो 1 2 एंड 4, 4 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 4। 6 की बात करें तो 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ, यानी कि ये जो नंबर है किस किस की टेबल में आता है, वो टेबल 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और यहाँ 1 2 3 6 के टेबल में। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके बाद आता है एक को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर में हम, यानी कि एक तो पेयर में नंबर होना चाहिए जस्ट लाइक 2 एंड 3, और इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1। तो क्या मिला इसका कॉमन फैक्टर, यानी कि 1 एंड 1, दोनों के बीच में क्या आया, सिर्फ 1। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। एक और लेते हैं 5 एंड 6। तो 5 का 5 इंटू 1, और 6 के लिए अगर हम देखें तो 6 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1, और कॉमन की बात करें तो अगेन 1। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। मतलब पेयर में कोई कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन उनके बीच में जो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। आई थिंक कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शो ऑन नंबर लाइन, यानी कि जो नंबर्स हैं उन्हें हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ सिंपली, यानी यही जो नंबर्स हैं इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो सिंपली फर्स्ट हम बात करें अगर नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर कैसे शो किए जाते हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं, तो नंबर लाइन में 0, यानी एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उस पे बिल्कुल इक्वल स्पेस पे मार्क होंगे। तो 1 2 3 4 ये क्या हो गए, नेचुरल नंबर। इसी से ये W आ गया, यानी 0, तो ये 0 डिनोट किया कर दिया गया, यानी ये होल नंबर भी हो गया। देन आफ्टर इंटीजर 0 से लेफ्ट -1 -2 -3, और कहां तक, इंफिनिटी तक। तो ये यहां से यहां तक नेचुरल, ये यहां से यहां तक होल, और ये पूरा का पूरा ये हो गया इंटीजर। अब इसके बाद जो आता है वो आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। तो पहले हम देखते हैं मेथड 1। सपोज दैट हमें डिनोट करना है 3/4, तो हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल मार्क करते हैं 0, क्योंकि पॉजिटिव है तो एक इस साइड ही आ जाएगा 0 1। अब हमें कितने 4 एक्चुअल में पार्ट करने, इसका मतलब क्या होता है 3 पार्ट फ्रॉम 4। तो हमने इसके 4 पार्ट किए। 4 पार्ट करने के लिए हमें कितने 3 मार्क करने पड़ेंगे। तो देखिए एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो 4 पार्ट हो गए। इन 4 पार्ट में से हमें 3 लेना है, तो 1 2 3 ये आ गया, इसको कर देंगे हम 3/4। इसी तरीके से अगर ये सपोज दैट माइनस का है, -3/4, तो ये सेम रहेगा 0 एंड -1, और यहाँ पर अगेन वही हमें 4 पार्ट करने होंगे। तो 1 ये, दिस दिस दिस, तो हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए ये वाले। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3/4। तो -3/4 है वो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। अब ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जैसे 5/4। तो 5/4 की बात करें तो 5/4 तो ऐसे नहीं होगा, तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फॉर्म में लिखते हैं। और मिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4 और बचा ये 1। तो ये आपका क्या आया मिक्स फॉर्म में बनकर 1 कंप्लीट 1/4। अब यहाँ नंबर लाइन पे शो करते हैं। जीरो 1 2। इस 1 कंप्लीट का मतलब क्या है कि एक तो पूरा कंप्लीट है, तो ये 0 से 1 तक पूरा कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट में से आपको 1/4 लेना है, तो ये नेक्स्ट ये, और यहां से 4 पार्ट करने के लिए सेम वही
हमें 3 मार्क करने पड़ेंगे और 3 मार्क से हमें 4 पार्ट मिल जाएंगे। इसमें से क्या लेना है 1/4, तो 1/4 ये हो गया 1/4 और 1 ये कंप्लीट, तो यहाँ से पूरा जो निकल के आया 1 कंप्लीट 1/4, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपका इस तरीके से होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो हुआ मेथड 1। अब सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड मेथड में क्या आ जाएगा, सेकंड मेथड आपका थोड़ा सा कैजुअल मेथड है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट हमें 3/4 ही करना है, तो यहां हम क्या करते हैं, पार्ट ना करके जितने भी मार्क हैं सबको एज अ फ्रैक्शन ही लेते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4, ये तो सिंपल हो गया। अब हमारा फ्रैक्शन पार्ट क्या है 4 है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, और हमें क्या मार्क करना है 3/4, तो ये हो गया हमारा 3/4। इस वाले मेथड का एडवांटेज क्या है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी लिया था हमने 5/4, तो इसके लिए अब हमें अलग से मिक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और डिवाइड बाई 4 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 डिवाइड बाई 4, तो 5/4 आपको डायरेक्टली मिल गया। इस तरीके से ये डिनोट कर दिया गया है। ये थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस। माइनस में हो जाएगा, अगर मैं इसी की बात करूं या कोई दूसरा नंबर लेते हैं माइनस के लिए, माइनस व्हाट 7/5, ठीक है, तो सिंपली इसी मेथड से कर लेते हैं। तो 0, ये 0 यहाँ रखते हैं, यहाँ प्लस का 1, हमारा माइनस का है तो हमें माइनस की तरफ चलना होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, एक एक्स्ट्रा रख लिया, डिवाइड बाई 5, सबको हमने डिवाइड 5 कर दिया। तो जब सबको डिवाइड 5 लिखेंगे तो हमारे पास कहाँ है 7/5, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा -7/5। ओके, तो नंबर लाइन पे हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो इस तरीके से शो किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो इसको लेते हैं पॉइंट थर्ड। अब टू रेशनल नंबर के बीच में हमें एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। सबसे पहली बात ये आती है कि टू रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है, हाउ मेनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो इसका आंसर है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों है, देखिए अभी मैंने नंबर लाइन पे आपको शो किया था 0 और 1, मैंने इसका 1 पार्ट किया तो ये हो गया 1/2, अगर मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए तो ये हो गए 4, और भी पार्ट किए जा सकते हैं तो इनके फ्रैक्शंस और बन जाएंगे, इनके भी और पार्ट किए जा सकते हैं, यानी कि आप 1 और 0 और 1 के बीच में एक बहुत सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं एक रेशनल नंबर है, और 0 और 1 हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाउ 0/1 एंड 1/1, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया p/q की फॉर्म हो गया, q नॉट इक्वल टू 0, तो ये टू रेशनल नंबर और इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रेशनल नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें नॉर्मल से मेथड, जैसे कि बात करें 0 और 1, 0 और 1 के बीच में हमें लेना है, तो यहां पर हम सिंपली लेंगे 1/2 a plus b, where a and b are रेशनल नंबर। ओके गाइस, नाउ अब यहां पर जैसे हमें 0 और 1 कहा गया था, तो 1/2 0 0 प्लस 1, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 0 प्लस 1 1, यानी कि 1/2। तो इस तरीके से इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर मिल गया। दूसरी बात, अगर मान लो हमारे पास रेशनल नंबर है 1/2 और 1/3, तो सेम यही 1/2 प्लस 1/3, सेम वही अप्लाई किया 1/2 a प्लस b, 1/2 a प्लस b, बस इसे हमें सॉल्व करना होगा। 6 3 प्लस 2, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/6, यानी कि आ जाएगा ये 5/12। ये इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर है।
अच्छा, नाउ वन रेशनल नंबर निकालने के बाद अब हमारे पास कंडीशन आती है वन से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने की बिटवीन टू रेशनल नंबर। और इसकी बात करें तो यहाँ पर दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, टू काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। फर्स्ट है हमारे पास, सपोज दैट हमने लिया 1/3 और 2/3, और दूसरी सिचुएशन क्या है 1/2 एंड 2/3। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर ये दोनों ही फ्रैक्शंस क्या हैं, लाइक हैं, जबकि ये अनलाइक हैं। तो यहां पर क्या करना होता है, सबसे पहले कि हमें जितने भी रेशनल नंबर निकालने होते हैं उसके लिए हम चेक करेंगे कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो लाइक हैं या अनलाइक हैं। अगर लाइक हैं तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और अगर अनलाइक हैं तो उस केस में पहले हमें उन्हें लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें इनके बीच में 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो 6 इंसर्ट करने हैं तो कैसे लेंगे हम, यहाँ एक n नंबर लिया जाता है, n इक्वल टू n+1, वेयर n इज नंबर ऑफ रेशनल नंबर टू बी फाइंड, रेशनल नंबर टू बी फाइंड। जितने हमें फाइंड करने, तो कितने फाइंड आउट करने हैं 6, तो हमने क्या लिया 6+1 यानी आ गया 7। नाउ 1/3 multiply 7 or 7, this comes is 7/21, and similarly second रेशनल नंबर में हम लेंगे 2/3 into 7 into 7, तो ये हो जाएगा what 14/21। अब हमारे पास जो न्यू रेशनल नंबर निकल के आए हैं वो आए हैं लाइक के साथ साथ विद कुछ डिफरेंस के साथ 7 और 14, डिनोमिनेटर सेम। अब 7 और 14 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब हमें लिखने होंगे, यानी 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, और हमें कितने निकालने थे 6, 3a। तो टोटल हमारे पास 6 रेशनल नंबर इनके बीच में निकल गए। अब आंसर आपको यहाँ फाइनली मिल चुका है। इसके आगे कहीं कहीं चेंज आते हैं, वो इस तरह से इसे एक रिड्यूस फॉर्म में, जैसे ये नंबर है 3 3 और 3 7, एक ये भी रिड्यूस हो सकता है 3 4 और 3 7। तो इसकी जगह आप 8/21, 3/7, 10/21, 11/21 और 4/7 और 13/21, ये भी आप लिख सकते हैं। वैसे तो आपका ये फाइनल आंसर है, यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे तब भी मार्क्स आपको पूरे मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन है ये, तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लोगे 2 और 3, इनका एलसीएम लिया तो 2 1 और ये 3 और ये आपका आ जाएगा 3 1, यानी कि 2 into 3 और 6, इनका एलसीएम क्या आया 6। तो यहां से हम लाइक में से कन्वर्ट करते हैं 1/2 into 3 into 3, दैट कम्स 3/6। यहां देखें 2/3 into 2 into 2, तो ये आ जाएगा 4/6। एक आया 3/6 और एक आया 4/6। अब सेम वही 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो पूरा का पूरा प्रोसेस यही रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या n+1, ये हो जाएगा 6+1 और ये रहेगा 7। तो 7 की मल्टीप्लाई इससे, 7 की इससे, 7 की इससे, 7 की इससे। उसके बाद जो न्यू फ्रैक्शंस निकल के आएगा, जैसे यहाँ पर आए थे निकल के, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा बिल्कुल इसी तरीके से कर दिया जाएगा। नाउ अब यहाँ पर हमने लाइक की बात कर ली, अनलाइक की बात कर ली और वन रेशनल नंबर की बात कर ली। अच्छा, नंबर्स को लेकर बड़ा कंफ्यूजन आता है, जैसे कभी कभी आपको नंबर दिया जाता है 0 और -1 या फिर 0 and 1, या बहुत क्लोज नंबर, सपोज दैट -1 और -2, इन नंबर्स के बीच में जितने भी रेशनल नंबर निकालना होता है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना है। इनको हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और इनको हम फ्रैक्शन तो बना ही सकते हैं 0/1, 0 -1/1, 0/1, 1/1, -1/1 एंड दिस। अब
ये सारे के सारे पेयर्स जो हो गए ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस के। कैसे हो गए? लाइक फ्रैक्शंस के और लाइक रियल नंबर के। अब हमें जितने भी निकालने हैं 7 6 व्हाटएवर 0 1 वही n+1 लेकर चलेंगे इंटू 4 -1 1 इंटू 4 और ये हो जाएगा आपका क्या 0/4 और ये हो जाएगा -4/4 यानी इनके बीच में कितने 3 रेशनल नंबर की बात कर लें तो -1/4 -2/4 -3/4। तो बिल्कुल भी आपको पेयर को देखकर स्केयर नहीं होना है, बहुत आराम से निकल जाएगा। ऐसे 3 और 5 की भी बात करें तो ये भी निकल जाएगा। रेशनल नंबर है तो वैसे ही निकल जाएंगे, लाइक और अनलाइक में कन्वर्ट करके ये ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद आता है डेसिमल पेयर। डेसिमल पेयर यानी 2.1 और 2.3। अब 2.1 यानी कि आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 2.1 को अपॉन 10 और इसको कन्वर्ट करके अपॉन 10। लाइक फ्रैक्शन है, इजिली आपका उसी तरीके से जो अभी हमने मेथड किया है उसी से कर सकते हैं। नाउ ऐसे निकालने के बाद जो हमारे पास है हम चाहें तो इनका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो जैसे नंबर है हमारे पास 2.1 और 2.3। अब यहां पर जब हम डायरेक्ट निकालेंगे तो ये जो पार्ट है ये तो आपका फिक्स रहेगा, यानी 2 पॉइंट के बाद जो भी आप नंबर लिखें उसका ये ध्यान रखना है कि 0.1 और 0.3 के बीच में ही रहना चाहिए, यानी 0.1 से बड़ा और यहाँ पे 0.3 से छोटा। तो 0.1 से बड़ा क्या हो सकता है 1.11, तो ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी कि अगर मैं बात करूं ये हो गया आपका 2.30 तो 30 और ये हो गया 2.11 यानी 11, तो 11 इससे बड़ा है और इससे छोटा है। इस तरीके से आप चाहें 2.12 2.13 इस तरीके से अप टू 29 तक तो इजीली लिख सकते हैं। और इससे ज्यादा लिखने हैं तो ये एक 0 और बढ़ा दीजिए और यहाँ पर 1 0 और हो गई, तो ये हो गया 0.100 और ये जाएगा 0.300। तो 100 और 300 के बीच में और भी नंबर लिखे जा सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर डेसिमल नंबर के लिए डायरेक्टली भी कर सकते हैं। साइन इतना मैटर नहीं करता, साइन तो अगर आपके पास है तो आप उसी के अकॉर्डिंग साइन लगा देंगे। जैसे सपोज अगर यहाँ पे माइनस के होते यहाँ माइनस ये माइनस तो नीचे भी आपका माइनस हो जाता। तो आई थिंक कि आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर की बात करूं तो डेसिमल नंबर क्या है? आपने देखा होगा कि कभी भी फ्रैक्शंस को जब आप डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है कुछ डिजिट के बाद 2.36 यानी खत्म, कोई रिमाइंडर नहीं। तो ये जो डेसिमल नंबर होता है ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4 डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर आपने देखे ही हैं। आप कभी कभी किसी फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज 3/2, तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं 2 1 2 1 बचा पॉइंट लगा के यहाँ 0 और 2 5 10 यानी नो रिमाइंडर। तो ये भी एक डेसिमल नंबर है। ये किस तरह का डेसिमल नंबर है वहां आंसर करके छोड़ते थे, यहाँ हमें इसका काइंड बताना होगा। तो ये काइंड होगा हमारे पास कैसा टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा टर्मिनेट यानी जो कि टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं। इसी को देखो जरा 2/3 यानी कि 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, क्योंकि ये तो जा नहीं सकता तो हमने पॉइंट लगाया 0 6 18 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 6 18 2। ये 2 एज अ रिमाइंडर आपको मिलता ही रहेगा और ये 6 6 आता ही रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा 6 6 6 यानी कैसा नंबर हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा यहाँ पर एक पैटर्न भी निकल के आया है कि 6 6 6 7 यानी कि 7 इसे राउंड ऑफ में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ये 6 6 6 6 आता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ है रिकरिंग, जो कि बार बार किसी डिजिट्स को रीअपियर करे, बार बार आए तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। इसको डिनोट भी करने का तरीका होता है 0.6 बार, समटाइम्स ऐसा मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास 0.3614
3, 7, 9 व्हाटएवर। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई डेसिमल नंबर मिले किसी फ्रैक्शन का, किसी रेशनल नंबर का, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और इसका एक स्पेशल नेम भी होता है, वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। ये हमने पहले भी आपको टॉपिक जब स्टार्ट किया वहां पर भी बताया था। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर होता है वो आपका कैसा होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका चेक रेशनल नंबर। चेक करेंगे क्या वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आपका पॉइंट नंबर तो 5 है रेशनल नंबर। यहां पर बात आती है दो। एक तो हमने करा कि डिवाइड कर लिया, जिसको हम कहते हैं कैजुअल मेथड यानी बाय डिवीजन। आपने चेक किया कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हमें बिना डिवाइड किए बताना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हम कुछ फ्रैक्शंस लेते हैं 5, 5, 5, 5, 5, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर अगर हम देखेंगे कि एक ये नंबर और एक ये नंबर, ठीक है, ये नंबर कभी भी आपके टर्मिनेट नहीं होंगे, बाकी सब टर्मिनेट हो जाएंगे। इसकी बात करें तो 5 ही मिलेगा, इसकी बात करें 2.5 मिलेगा। इसको अभी देखते हैं 1.25, ये 1, इसको भी जरा देखते हैं। तो जरा 5 को जब आप 3 से डिवाइड करने चले तो 3 1 जा 3, बचा 2, 0 और ये 0.618। अभी जस्ट आपने चेक किया था तो ये क्या जाएगा? 666 आता ही रहेगा। तो कैसा मिला आपको? 1.6666 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। इसकी बात करें 5 को 6 नहीं डिवाइड होगा, 0.0, 6 8 जा 48, 2 0, 6 3 जा 18, 2 0, 3 जा 18, 2 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 3333 आता रहेगा। तो ये भी क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नाउ फ्रेंड, जब आपने इनको डिवाइड करके देखा तो आपको कुछ पैटर्न मिला कि जहां पर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 3 तो प्राइम नंबर है, ये तो समझ में आ रहा है। और 6 प्राइम नंबर कैसे हुआ? तो 6 प्राइम नंबर 2 into 3, यानी इसमें एक पार्ट है प्राइम नंबर का जिसकी वजह से ये आएगा। यानी जब भी आप डिवाइड करके देखेंगे किसी भी उसमें रेशनल नंबर में, जबकि वो कैसा होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आना चाहिए। जैसे एक ले लेते हैं 16/48, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे पहले में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48, यानी 1/3। तो इस नंबर की बात करेंगे तो ये कैसा है? स्टैंडर्ड फॉर्म है और डिनोमिनेटर में 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये हमें कैसा नंबर देगा? ये एक हमें नॉन टर्मिनेटिंग देगा। और इसके अलावा जितने भी होंगे वो आपके टर्मिनेट हो जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल क्या निकल के आता है? 5/2, 2 भी प्राइम नंबर है लेकिन इसने क्या किया? टर्मिनेट दिया। यहां पर 5 कैसा है? एक प्राइम नंबर है लेकिन इसने भी टर्मिनेट कर दिया। तो यानी कि 2 और 5 को छोड़कर कोई भी अगर प्राइम फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में किसका? किसी भी रेशनल नंबर का, तो वो नंबर आपका क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बाकी सब के सब आपके टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? कोई भी नंबर है, सपोज दैट हमने ले लिया 3 ले लेते हैं हम 17। चलो ये तो हो जाएगा 3 लिया 34। तो 34 की बात करें तो 3 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 17। अब 2 फैक्टर तो है लेकिन साथ में है 17, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? हियर इज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हैव और हैज 2 and 17 as a factor, it means it is non-terminating decimal number। यानी किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में का फैक्टर करने के बाद अगर फैक्टर में
प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर अगर है तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। बिना डिवाइड किए हम इसको ऐसे बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6 ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के साथ साथ हम यहाँ पर इर्रेशनल नंबर भी लेंगे। अब ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं मैथ्स में, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास मेन 4, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ रेशनल नंबर में अगर हमें ये अप्लाई करना है, सपोज दैट 2/3 और 3/4, इन सारे ही इन दोनों के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें सबसे पहले एलसीएम या फिर लाइक में कन्वर्ट करके तब करते हैं। मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पहले चेक करेंगे कोई रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। अगर रिड्यूस हो रहा है तो पहले रिड्यूस किया जाएगा, देन आफ्टर डायरेक्टली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8, तो ये मल्टीप्लाई। डिवीजन की बात करूं तो 1/2 डिवाइड बाय 3/4, ये दिस डिवीजन साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और सेकंड जो रेशनल नंबर है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4/3। नाउ सेम बेसिक मैथ मल्टीप्लिकेशन वाला, 4 1 जा 4 और 2 3 जा 6। अब यहां पर रिड्यूस हो सकता था, हमें पहले से रिड्यूस करना चाहिए था, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहां पर आता है बेसिकली 2/3। अगर इनकेस अगर आपसे ये छूट गया है तो यहां पर भी ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो कहीं से भी है आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर हमारे पास इजी हो गए। इर्रेशनल नंबर कुछ डायरेक्टली होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे वाले पॉइंट में क्या किया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो √3 को देखें तो इसका जो वैल्यू आती है 1.7325 एंड सो ऑन, यानी इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालने चलेंगे तो आपको इस तरह का नंबर होगा। तो ये डायरेक्टली कैसा नंबर कहा जाता है, हमारा इर्रेशनल नंबर। यहां पर कैसे होगा, प्लस या माइनस, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ऑन इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इनके लिए लाइक रेशनल नंबर होना जरूरी है। लाइक रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, √3 √2 √7 √2, यानी कि ये दोनों तो डायरेक्टली लाइक है, ये इसके साथ लाइक है, ये बिल्कुल अनलाइक है, यानी कि जो रूट की वैल्यू, रूट के अंदर कोई जो नंबर होगा वो बिल्कुल अगर सेम है तो हमारे पास कैसा होगा, लाइक रेशनल नंबर। अब यहां पर डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, 2 √3 प्लस 3 √3, तो ये 3 और ये 3 तो सेम है, यानी लाइक है, तो हो जाएगा 5 √3। इसी तरीके से अगर हमें इसे माइनस करना है, 2 √3 माइनस 3 √3, तो 2 माइनस 3 डायरेक्ट करेंगे, यानी बचेगा तो 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, लेकिन आएगा साइन किसका, माइनस का, माइनस √3, यानी माइनस 1 √3। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर अनलाइक सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है तो क्या करेंगे, जैसे अगर हमें कहीं ऐसी सिचुएशन मिल जाए √2 प्लस √3 इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड हम नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म में। अगर डेसिमल में करेंगे तो वहां हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में हम इसको ऐड नहीं कर सकते, और इसको हम एडिशन ऐसे ही लिखेंगे। या फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 माइनस √3, ये भी सब्ट्रैक्शन ऐसे ही रहेगा। अगर इसके आगे कोई नंबर भी है तब भी आपका ऐसे ही रहने वाला है, जैसे सपोज दैट 2 माइनस 5 √3, तो ये भी क्या हो गए, अनलाइक हो गए, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देखें तो ये कैसे हो जाएगा। सबसे पहले लाइक की बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो √2 इंटू √2, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, अंदर के जो नंबर है ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 2 जा 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि अगर लाइक
इररेशनल नंबर है तो उनका एक डायरेक्ट रेशनल नंबर मिलता है, यानी √3 इंटू √3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3। अगर √x इंटू √x है तो इसको लिखा जा सकता है x। ओके, ये तो हो गई लाइक की बात मल्टीप्लिकेशन में। अगर अनलाइक है तो कैसे, √2 इंटू √2, ये तो लाइक ही हो गए और इसे अनलाइक करने के लिए हमने इसे 3 कर लिया, तो √2 इंटू √3। अब यहाँ पे जो रूट के नंबर है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 2 3 जा 6, तो इसको हम लिख सकते हैं √6। नाउ सिमिलरली अगर ये है 2√3 √2 इंटू 2√3, ठीक है, तो रूट की तो रूट से और रेशनल पार्ट की रेशनल से, यानी 2 और 3 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 6 और 2 एंड 3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी √6, जस्ट लाइक दिस। कोई एक और ले लेते हैं, 2√7 इंटू 2√5, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई तो 4 एंड √7 और 5, 7 5 जा 35। ये है इसी तरीके से रूट की वैल्यू की मल्टीप्लाई रूट से, लेकिन यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है, जबकि यहाँ अलग अलग नंबर होने की वजह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलता, सिंपल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई। डिवीजन में भी सेम इसी तरीके से जाएगा। अगर लाइक है, जैसे 2√5 को हमें डिवाइड करना है √5 से, तो √5 से कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या आपके पास 2। और अगर अनलाइक है 2√3 डिवाइड बाई √5, तो बस हम इसको लिख सकते हैं 3/√5। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2√3/5। बस इससे ज्यादा आपका अनलाइक में डिवीजन कुछ नहीं हो सकता है। रेशनल का रेशनल से होगा और इररेशनल का इररेशनल का। एक और लेते हैं, जैसे 16√3 डिवाइड बाय करना है √5, 4√3, तो ये क्या हो जाएगा 16√3 डिवाइड बाय 4√3, तो 4 से √2, नाउ कुछ दूसरे रेशनल नंबर के साथ ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट है आपका 16√5 डिवाइड बाई 4√3, यानी कि ये तो रेशनल पार्ट आपके सिंपल रेशनल है, लेकिन अगर इररेशनल की बात करें तो वो अनलाइक है। तो इस केस में √5 और ये √3, ये वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा 4 4 जा, जबकि ये आपका 4√5/√3 और ज्यादा से ज्यादा 4√5/3, यही कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सिंपली ऑपरेशन ऑन रेशनल और इररेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास RF रेशनलाइजेशन फैक्टर फॉर रेशनलाइजेशन। तो क्या है ये चीज, 1/√3। अब यहां जो √3 है ये एक इररेशनल है, जबकि 1 एक रेशनल है। तो इस √3 को अगर हम इररेशनल नंबर को रेशनल कर देंगे तो यही हमारा जो प्रोसेस होगा रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अभी पीछे ही जहां हमने ऑपरेशंस कराया पिछले पॉइंट में, उस पॉइंट में हमने देखा कि अगर आप एक इररेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं तो वो आपको एक रेशनल नंबर देता है। तो √3 इंटू √1, ये आ गया √3, और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 3। तो 3 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, जबकि ये इररेशनल नंबर है। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा रेशनल में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब किस नंबर से ऐसा करने के से हमारे पास ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट आया, तो वो हुआ आपका √3, और इसी √3 को हम बोलते हैं RF यानी कि रेशनलाइजेशन फैक्टर। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2/√7। अब यहाँ पर हम √7 से न्यूमरेटर और √7 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 2√7 यहाँ पर √7 इंटू √7 यानी 7। अब यहाँ पर बात करें किससे मल्टीप्लाई करने पर ये हुआ है, वो है √7, और इसी को हम बोलेंगे RF यानी रेशनलाइजेशन फैक्टर। यहाँ ये कैसे मिला, एक सिंपल बात है, 2 एक रेशनल नंबर है
और √7 इसके साथ हम इंटू 1 करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर 2 और 1 की मल्टीप्लाई यानी रेशनल की रेशनल से और इरेशनल अगर पार्ट होता तो इरेशनल से होता। तो 2 1 जा 2 √7। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट आया, डिनोमिनेटर ये और आर एफ फैक्टर ये हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ आर एफ फैक्टर यानी रेशनलाइजेशन फैक्टर ही पूछता है। कोई दूसरा देखिए 2/√3 प्लस √2। अब यहां पर थोड़ा सा ये क्या हो गया, डबल में आ गया, जबकि यहां पर सिंगल था। तो यहां पर कैसे करेंगे, ये जो प्लस साइन है इसको हम अपोजिट साइन यानी √3 माइनस दिस अपॉन 3 माइनस √2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर प्लस होगा तो माइनस ले लेंगे और माइनस होगा तो प्लस लेंगे। अभी उसे भी देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 2√3 और 2√2। और इसकी बात करें तो ये क्या चीज है, ये है a प्लस बी और a माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 जो कि आपको 3 देगा। तो ये आया 3, और इसकी बात करेंगे सेम तो ये आ जाएगा 2। बाकी न्यूमरेटर आपका सेम ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1। तो ये कैसा नंबर हुआ, एक रेशनल नंबर। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म होगी वो भी रेशनलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे आर एफ फैक्टर की बात करें तो आर एफ फैक्टर क्या होगा, वो होगा √3 माइनस √2। इसी तरीके से कोई और देखें, जैसे 1/√5 माइनस √7। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ प्लस था, यहाँ अब ये माइनस है, तो आर एफ जो हो जाएगा √5 प्लस √7 अपॉन √5 प्लस √7। अब सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी आ गया, बस यहाँ a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 7 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 और इसका 7। तो यहाँ से क्या मिलेगा -2, और -2 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ओके, आई होप कि आपको आरएफ और रेशनलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका 7 पॉइंट एक्सपोनेंट रूल। ये भी आपका इसी चैप्टर का ही पार्ट है। इसमें भी देखते हैं, इसमें सिर्फ हम अभी फॉर्मूले देखेंगे, बाकी जो इसकी एप्लीकेशन है, क्वेश्चंस है, वो हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पे देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट और हमारा लास्ट पॉइंट है 8 एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल, अब एक्सपोनेंट रूल की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें किससे डील करेंगे, एक ऐसे नंबर्स को डील करने वाले हैं जैसे a⁻m। तो अगर इस टाइप से नोटेशन है किसी नंबर की तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो m है ये पावर और एक्सपोनेंट, और a इज बेस। अब यहां पर रूल की बात करें तो रूल क्या है, सबसे पहले a⁻m इंटू a⁻n, यानी कि 2 एक्सपोनेंट इस फॉर्म में मल्टीप्लाई के साथ हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻m प्लस n। अगर इसी के साथ a⁻m डिवाइड बाई a⁻n है तो ये लिख सकते हैं हम a⁻m माइनस n। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, a⁻m प्लस a⁻n ये कुछ भी नहीं होता है, यानी इसको एक अगर वेरिएबल फॉर्म में तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आप एक अरिथमेटिक यानी नंबर फॉर्म में है तो इसे सॉल्व करके आप ऐड कर सकते हो। यहां पर ये रूल मत अप्लाई कर देना कि a⁻m प्लस n, ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है, सेम इसके लिए भी हो जाएगा। नाउ a⁻m होल पावर n, तो दैट इज a⁻m इंटू n। नाउ a⁻m b और b⁻b। इस केस में हम इसको लिख सकते हैं ab होल पावर b, यानी कि a और b से डिफरेंट है लेकिन इनकी पावर सेम है, तो हम इनको प्रोडक्ट और होल पावर करके लिख सकते हैं। और इसका वाइस वर्सा, यानी इससे फिर से अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम a⁻b और b⁻b, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ ये एक से ज्यादा भी हो, a इंटू बी इंटू सी
होल पावर, अब यहाँ कोई दूसरी नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट x, तो इसको हम क्या करें, a रेज़ पावर x, b रेज़ पावर x एंड c रेज़ पावर x, और इसका जो रिवर्स होगा वो फिर से सेम यही हो सकता है। नाउ a रेज़ पावर माइनस n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ पावर n, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर a रेज़ टू पावर माइनस n अब अगर डिनोमिनेटर में है यानी फ्रैक्शन फॉर्म में 1 अपॉन a रेज़ टू पावर माइनस n, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर n। ओके, नाउ अब a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, या मैं ये बोलूं कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी होल पावर अगर 1 है तो ये आपका 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस काफी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक्स इसके रूल हैं एक्सपोनेंट के, जिनको हमें अपने क्वेश्चंस में यूज करना होगा। एक और फॉर्म है, जैसे कि आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, फिर उसी का क्यूब रूट ऑफ ए और उसका फोर्थ रूट ऑफ ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज़ पावर 1/2, ये रूट 3 को लिख सकते हैं इंटू 1/3, और ये फोर्थ को 1/4, यानी ये सब के सब क्या हैं, एक ही एक्सपोनेंट फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का भी यूज करना पड़ता है। ओके फ्रेंड, आई होप कि इस चैप्टर के जो टॉपिक्स में हमें क्या क्या करना है उसके बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। बाकी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हमें देखनी है और किस किस तरीके से सॉल्व करना है। एक्सपोनेंट में अभी और भी है, जैसे कि आपके फॉर्मूलेज जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसे भी आप देख ही लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और एक आपको पता ही है होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी आपके यहाँ पर यूज होंगे। तो आई होप कि इस पॉइंट में से इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चैनल फॉलो करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर्स की कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।